अच्छा जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब। लेजर, ठीक है, हम लेजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सक्यूज सर, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, हसन साहब। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, जो इसकी जो पहली वाली एंट्री थी जनरल जर्नल में सर, उसमें दो बातें हो रही थी, राइट सर? एक तो इसमें एक्सपेंस परचेज किया और कैपिटल इन्वेस्ट हुआ। तो सर जी, उसमें उसमें भी एक ही एंट्री बनेगी? एक स्टेटमेंट के लिए एक एंट्री बनती है हमेशा? मतलब समझानी मैं। आप पहली एंट्री कह रहे हैं जिसमें सर इक्विपमेंट एक लेके आया था वो जी, दो बातें हो रही हैं उसमें, टू डिफरेंट, उसमें दो अलग अलग बातें हो रही हैं, क्योंकि इक्विपमेंट भी परचेज किया है, राइट, और कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है कैश के साथ। तो क्या हमें ये भी तो हो सकता था ना कि इक्विपमेंट परचेज एंड कैश, उसका फिर हम वो क्रेडिट कर सकते थे दो अलग अलग एंट्रीज बना के? हाँ, दो भी कर लेकिन सकते थे नहीं, आप दो भी कर वो भी कर सकते थे। सकते थे। आप दो इस तरीके से कर सकते थे कि आप कैश डेबिट करते 7,500 से और कैपिटल इसी अमाउंट से क्रेडिट कर देते, और नेक्स्ट एंट्री में इक्विपमेंट डेबिट करते 32,500 से, जैसे हमने क्या किया हुआ है, और इस तरीके से कैपिटल फिल कर देते। लेकिन हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, राइट। ठीक है सर, जी सर। ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको डिवाइड कर दें या वो सिमिलर कर दें, ठीक है। मैं इसलिए करवा दिया, वरना तो और डबल एंट्रीज और ज़्यादा हो जाती हैं, एंट्रीज नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कोशिश यही करते हैं कि ज्वाइन करके कर लें। अगर आप कन्वीनियंट है कि ब्रेक करके एंट्री करनी है, जैसे हमने यहाँ पे भी आपने देखेंगे ना, हमने क्या क्या किए कि हमने एक साथ ही एंट्रीज कर दी हैं उसके आसानी के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि थर्ड अगर किसी भी पर्टिकुलर डेट को देखेंगे, उसमें देखेंगे उस पूरी पूरी एंट्री का क्या आ रहा है, डाटा एक साथ ही आ रहा है कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ें क्रेडिट हो रही है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग जी, क्लास आगे बढ़े। क्लास, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, यस सर। मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी शायद बताई थी, नहीं बताई थी, फर्स्ट जनरल एंट्रीज बताई थी, उसके बाद क्या आता है, लेजर्स आते हैं, है ना। उसके बाद ट्रायल बैलेंस आते हैं, मैंने वर्बली बताई थी, और लेकिन जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने रिटर्न में भी बताया था कि ये 5 स्टेप के अंदर जाके हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारी जनरल एंट्रीज का, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, जनरल लेजर्स। अब जनरल लेजर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इधर ही कर देता हूँ साइड में, जनरल लेजर्स साइड में इधर बना देता हूँ, ठीक है। यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जनरल लेजर, इस तरह जनरल एंट्री थी, इस तरीके से जनरल लेजर्स, ठीक है जी। इसका भी फॉर्मेट होता है, तो मैं फॉर्मेट बता, फिर जब मिलेंगे तो उसमें हम कर लेंगे। अच्छा जी, ये एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं जनरल लेजर्स के, लेकिन नॉर्मली जो पढ़ाए जाते हैं वो टी अकाउंट्स बताए जाते हैं आपको। कौन से अकाउंट्स? टी अकाउंट्स। कौन से अकाउंट? टी टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स का मतलब है टी अकाउंट्स की शेप में होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक साइड पे कैश, एक साइड पे वो डेबिट क्रेडिट। अच्छा जी, ये मैं ज़रा इसका एक फॉर्मेट बना दूं, फिर आपको को बताता हूँ मैं। एक लाइन ये आ गई, एक लाइन इसकी, ये मैं टी बना रहा हूँ, सिंपली कुछ नहीं कर रहा, सिंपली टी बना रहा हूँ, ठीक क्लास। ये मैं टी बना रहा हूँ, ये मैंने टी बना दिया, ठीक है। टी बन गया आपके सामने, ठीक है, सबको नजर आ रहा है टी। अब होता क्या है, जरा जल्दी जल्दी से समझ लीजिएगा सिंपली। अब जो भी अकाउंट है, उस अकाउंट को आपको क्या करना है, जो आपने जनरल एंट्रीज में मेंशन किया हुआ है, उन तमाम अकाउंट्स को यहाँ पे क्या करना होता है, कॉपी करना होता है। कॉपी इस तरीके से करना होता है कि वो तमाम एंट्रीज उसकी टी अकाउंट्स के अंदर आ जाए, यानी कि समझ लें तमाम चीज़ों को यकजा करके लिखना है यहाँ पर हमें। क्या करना है, तमाम चीज़ों को
यकजा करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी। अब आ जाइए जरा जनरल एंट्री सबसे टॉप पे आपके पास है। ठीक है, उसको करने का तरीका सिंपल सा ये है, हाँ कोई वेटिंग पे हो तो मुझे बता दीजिएगा जरा ना। अच्छा जी, ये पहली एंट्री है आपकी, पहली एंट्री है ना। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि हर एंट्री के अंदर डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर एंट्री कर रहे थे। अब लेकिन लेजर्स के अंदर आप क्या करेंगे, कोई भी प्रॉपर एक एक वन बाय वन अकाउंट उठाएंगे और पूरे मंथ के अंदर या तमाम एंट्रीज के अंदर देखेंगे वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख देंगे। जैसे पहला अकाउंट मैं यहाँ से उठाता हूँ कैश का, सही है, सबसे पहला अकाउंट क्या है, कैश का। ठीक है, मैं आता हूँ लेजर में, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं लेजर किसका बनाने जा रहा हूँ, कैश का। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड होती है डेबिट होती है और जो राइट साइड होती है क्रेडिट होती है। राइट क्लास, क्लियर है। लेकिन आप लिखिएगा नहीं, मेंशन मत कीजिएगा, इसको मेंशन नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है। राइट क्लास जी जी। अच्छा जी जी। अच्छा जी, तो अब मैं कैश की जितनी भी इंट्रीज है ना मेरे पास जनरल लेजर के अंदर, हसन, उसको मैं क्या जी करूंगा, सर। जो डेबिट में रिकॉर्ड हुई हुई है मैं डेबिट में लिख दूंगा सिंपली, जो क्रेडिट में रिकॉर्ड हुई हुई है उसको मैं क्रेडिट में लिख दूंगा। लिख ठीक है, दूंगा। हमजा हुसैन, जी। क्लियर है। अच्छा जी, अब मेरे पास 1 अगस्त को आ रहा है 57,500। ठीक है, ये मैं इसको कलर कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कैश की पहली एंट्री मैंने कितने की अमाउंट की थी, अगर आपके पास लिखा हुआ हो तो मुझे आप वन बाई वन बता देंगे तो मेरे 57। लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, 1 अगस्त मैंने डेट मेंशन करी पहले। ठीक है, और अमाउंट लिख दी, कितनी अमाउंट है, 57,500 डेबिट होगी, 57,500। ऐसी है। जी सर। अच्छा जी, पहली एंट्री कर दी मैंने। अब कैश की दूसरी एंट्री और कोई है 1 अगस्त के बाद, 4 अगस्त में है। जी बिल्कुल, 4 अगस्त के अंदर एक और एंट्री है ना, 4 अगस्त में एक और एंट्री है। वो क्या है जनाब, वो 3,000 3000 क्रेडिट है। तो मैं क्रेडिट में। तो मैं 4 अगस्त को मैं कहाँ लिख दूंगा, क्रेडिट में। क्रेडिट में लिख दूंगा। सबको समझ में आ रहा है, इरज, हमजा, अनीशा, अनीशा है, अनीशा, अनीशा, यस सर समझ आ रहा है। अनीशा का है, अनीशा, अनीशा है, अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी क्लास, मैंने 4 अगस्त को 3,000 कैश क्रेडिट साइड पे लिख दिया। 7 अगस्त के अंदर क्या देखा, कैश नहीं है। 13 अगस्त में देखा सर कैश, लेकिन कितना है, 400 है, है लेकिन क्रेडिट साइड पे 13 तारीख क्रेडिट। को। तो तो उसको मैंने क्रेडिट में लिख देंगे। मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, कितना था, 300 ना, नहीं सर, 400, 400 था ना। 400 था, 400 था, मैंने 400 लिख दिया। हाथ क्लियर है। अब 13 के जी बाद सर। 20 में आए तो 20 तारीख को डेबिट हो रहा है कैश 2000 का। तो ठीक है उसको जी, डेबिट में लिख दिया। तो ये मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है जी, ये आ गया जी सर। 2000। अच्छा जी, उसके बाद 24 अगस्त को फिर डेबिट हो रहा है मेरे पास कैश, ये मैंने 24 अगस्त को लिख दिया 2000 और ये हो गया 15,000। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद आ जाएगी जी सर। 29 अगस्त को फिर मेरे पास कैश 25,000 से जा रहा है। 25,000। ठीक है, 29 अगस्त को फिर जा रहा है, डेबिट में, वो क्रेडिट में। 5 अगस्त को जा रहा है कितना, 25,000 क्रेडिट हो गया। जी ठीक है जी, सर। इसके बाद है और कैश नो नहीं है, सर। 29 लास्ट थी। अब आ जाइए, अब हम करते क्या है जनाब, जरा गौर से इसको देखिएगा। इसको हमें बैलेंस करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें डेबिट और क्रेडिट साइड को क्या करना है, इक्वल रखना है। क्या रखना है, बैलेंस इक्वल। इक्वल रखना है। राइट, तो जी मैं सर। पहले ये इस तरीके से 2 लाइनें वाली डाली, ये नीचे देखें 2 लाइंस आ रही हैं नीचे, इसके अंडरलाइन 2 लाइंस हैं, ऊपर एक लाइन है। राइट, अगर मैं सबका सम अप करता हूँ यहाँ पर ऐसी, ठीक है,
मैं इसका सम अप कर लेता हूँ, तो ये कितना आ रहा है जनाब? 74,500। 500। ये लिखो कितना आ भैया। रहा है? 28,400। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूँगा, डिफरेंस निकालूंगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया है? 46,100। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, जहाँ पे शॉर्टेजेस है वहाँ पे आप लिख देंगे क्या? बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी कि ये बैलेंस कैरी करना है, आगे लेके जाना है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं या सिंपल कैरी फॉरवर्ड, क्या कंफ्यूजन हो रही है तो सिंपल बैलेंस लिखते हैं। सिंपल बैलेंस लिखते हैं। कितनी अमाउंट है? 46,500। यही थी 46,005, नहीं सॉरी 46,100 थी। 46,100। 100 थी, राइट? यही थी, जी सर। है ना? जी सर। अब आपके पास देखेंगे टोटल सम अब सही आ गया, पूरा बैलेंस हो गया। जी सर। या मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे इसको हटा देता हूँ, डबल डबल हो जाएगा। इसको मैं ये करता हूँ कि अभी मैंने 46,100 नहीं लिखा, ठीक है। मैंने बैलेंस निकाला, कितना आया बैलेंस जनाब? दिस माइनस दिस, बड़ी अमाउंट में छोटी अमाउंट माइनस कर दें, और जहाँ पे शॉर्टेजेस है ना अमाउंट की, वहाँ पे बैलेंस लिख के वो अमाउंट लिख दें। सिंपल मैंने क्या किया, ये अमाउंट यहाँ पर लिख दी। सही है, नहीं आया, 46,100 लिख दिया, तो ये आपका ये जो था ये जीरो हो गया। ठीक है जी, बैलेंस लिख दिया, ये कैश का लेजर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से तमाम अकाउंट्स के हमें क्या बनाने? लेजर्स बनाने। लेजर। अच्छा, अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सर इतने अकाउंट्स हैं सबके बनाने होंगे। तो भाई सिंपली क्या करना होगा, नॉर्मली जो कैश और रिसीवेबल होते हैं उसकी थोड़ी एंट्रीज ज़्यादा होती हैं, बाकी तमाम अकाउंट्स की एंट्री मैक्सिमम 1 या 2 होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हार्डली कितनी होती है? 1 एंट्री होती है। सिर्फ कैश एक ऐसा आइटम है क्योंकि करंट एसेट्स है, इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा होती हैं। और क्या आप अकाउंट टी अकाउंट्स बनाएंगे ना, जैसे अब आइए यहाँ पे ज़रा, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट है 32,500 का आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, ये मैं थोड़े से बना रहा हूँ, उसके बाद आपको ये खुद बनाने हैं, कल फिर इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह 6:30 स्टार्ट करेंगे, तो हमारी रेगुलर क्लास है, कल 2 आवर्स की क्लास होगी। पर कल फिर हम कर लेंगे 2 आवर्स क्लास, फिर उसके बाद थर्सडे को कर लेंगे, टाइम मिला तो फिर फ्राइडे को भी क्लास ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये सिर्फ मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट ये कवर करें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर लें मिड टर्म के लिए, यही एनफ होगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं जनाब, यहाँ पर बाकी एंट्री में क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। मैं 1 अगस्त की इसलिए नहीं कर रहा, 1 अगस्त को एक एंट्री हुई थी इक्विपमेंट की, कितने की हुई थी? 32,500 की हुई थी। देख के बताइए ज़रा, सब सो रहे हैं क्या? 32,500 जी का 1 अगस्त को एसिड आया। यस सर। 29 अगस्त को भी मेरे पास एसिड आया था, इक्विपमेंट आया था। 29 अगस्त को कितने का आया था? 1 लाख का आया था, है ना? ऐसी था, ऐसी है ना? जी जी। ठीक है, अब मेरे यस पास सर। क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस माइनस दिस माइनस करूंगा, ये जो मैंने यहाँ पे भी माइनस का ये लिखा था 1,32,000, इसका मतलब है 1,32,000 पूरा बैलेंस में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। राइट, क्लियर है? अब इक्विपमेंट के बाद आ जाइए आप किस पे? कैपिटल पे। कैपिटल का भी एक अकाउंट है ना 1 तारीख को। हसन अफजाल, समझ में आ रही है बात? हसन अफजाल, जी सर। समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको भी हटा दिया।
चलिए बस मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। पहली तारीख को मेरे पास कैपिटल कितना आया था भाई, कोई देख के बताएगा? हाँ 90 लाख नहीं, 90,000 था शायद, 90,000। 90,000 90,000 था। 30,000 1 अगस्त को क्रेडिट साइड पे लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब ये कोई मत पूछे कि जी क्रेडिट सर। लिखा, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 90,000 लिख दिया, ठीक है। और ये आप देखते जा रहे हैं कि ये दोनों अमाउंट क्या हो रहे हैं, लेजर्स टैली होते जा रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक के सबको? आगे चलते हैं, आगे कहाँ के? जो नेल्सन, तुम्हारी आवाज से पता चला तुम मैथ्स में मेरे साथ थे, नेल्सन इब्राहिम। जी सर। मैथ्स तुमने पढ़ी है ना? याद आया, जी जी नेल्सन जी। इब्राहिम थे तुम, मुझे मुझे जब मिले तो मेरे नाम जाना पहचाना लग रहा है नेल्सन इब्राहिम का। अच्छा जी, ये हो गया। पहली तारीख की एंट्री सारी हो गई। अगर हम देखा जाए तो कैश की सारी कर दी हमने, इक्विपमेंट हो गया, कैपिटल हो गया, जितने भी थ्रू आउट द मंथ में थी सब कर दी हमने, है ना। इसका मतलब है पहली तारीख से हम हट जाते हैं, अब कैपिटल और कहीं नहीं आ रहा। अब 4 तारीख पे आए तो वहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आ रहा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का एक लेजर बना लेते हैं, ये बनने तो सबके ही है, बन जाएंगे ना आसानी से। प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था भाई, इस डेट में कितना था? 4 तारीख में था। कितना था 4 तारीख में? 3,000। 3,000 का था। 4 तारीख में मैंने क्या लिख दिया? 3,000 लिख दिया, ठीक है। एक ही था, और तो कहीं एंट्री इसकी है ही नहीं, जी। ऐसी है ना, नहीं सर। और तो कहीं यस एंट्री सर। नहीं है ना। तो यहाँ से ये मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। सिंपल यहाँ पे लिख दिया कितना, 3,000 बैलेंस ही है। अब ये बैलेंस समझ लीजिएगा, ठीक है जी। क्लियर है? जी सर। उसके बाद आइए ऊपर आइए, दोबारा क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस था, कैश की एंट्री हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब है 4 तारीख वाली भी खत्म हो गई। अब इससे ये फायदा होता है कि आप पहले सबसे पहले अकाउंट को पकड़ेंगे और उसको पूरे मंथ तक गो थ्रू कर लें, जो जो है उसको रिकॉर्ड कर लें और उसको टिक लगा दे जाइए अपने पास, क्या इसका मतलब है कि मिस नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं देखें प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया, तो उसका मतलब है कैश ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था। मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को सबसे पहला अकाउंट जो आ रहा है मेरे पास, रिसीवेबल आ रहा है डेबिट साइड पे 10,000 का, ठीक है। तो अब जी मैं क्या सर। करूँगा, 10,000 का डेबिट लिख दूंगा। सऊद समझ में आ रहा है? सऊद जी जी सर सुन रहा हूँ। सुन रहा हूँ ना, समझने का पूछ रहा हूँ मैं, सुनने का नहीं जी कह जी रहा। जी सर जी जी। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल कौन सी डेट में था? 7 जी 7 में। 7 में और देख लेना भाई, हमने 10,000। उस वक्त में यार 10,000 का था, टेन जी थाउजेंड सर। का डेबिट हो गया। और देखें और भी अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज थी मेरे ख्याल से। 13, 20। 7 20 अगस्त में भी वाला है हो सर, गया, 13 में और नहीं है, 13 में भी है। 13 में पेएबल है सर वो। हाँ। 13 में नहीं है, 20 में और 20 7 में। में बस। 20 में कितना है, 2,000 क्रेडिट हो रहा है। अच्छा भाई, जी सर। 20 में 2,000 क्रेडिट हो रहा है 2 अगस्त में, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या बता जी रहे थे, किसमें? 20 बस यही था। और 13। 13 13 में पेएबल है। पेबल है ना बेटा, जी। पेबल है ना, वो 22। नहीं है जी जी। तो इसमें तो नहीं आएगी, ठीक है जी। इसका मतलब 8,000 का बैलेंस आ रहा है, तो मैंने 8,000 यहाँ 8,000 यहाँ लिख दिए, क्रेडिट साइड पे लिख दिए। फहद क्लियर है यहाँ तक के? अच्छा जी, ये सब कर लोगे आप लोग, ये खुद बना लोगे लेजर्स? पेपर में एक सवाल आएगा जो जिसमें इंट्रीज करके लेजर्स तक बनाना होगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, ये कर लेंगे, बना लेंगे, सिंपल इसमें रिकॉर्ड करना है जी। तमाम अकाउंट्स का। जी सर। क्योंकि कल मैं एक जी दूसरे सर। भी बताऊंगा तो उसके बाद जी। एग्जाम्स कब तक एक्सपेक्टेड है? यार मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट वीक तक कुछ अंदाज़ा हो जाए। मैंने कंफर्म किया था, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक ना। मुझे ये कहा सर आपने अभी तो पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी आप क्लासेस तो ले लें। आपके दूसरे कोर्सेज के अंदर कितनी क्लासेस हो चुकी हैं?
जी, दूसरे कोर्सेज में कितनी क्लासेस हो चुकी हैं आप लोगों की? क्लास आवाज आ रही है? यस आ रही है सर। आ रही है? सर वैसे बताएं। तो हम लोगों की 14 सेशंस होते हैं ना, तो उसी में हमारे मेरे ख्याल से 7 मिड टर्म के होते हैं और 7 उसके भाई होते हैं ये सब फाइनल्स कहानी के। नहीं बताओ, मुझे सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, दूसरे कोर्सेज में कितनी मेरी क्लासेस मेरी होती नहीं, हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मेरी बस यही एक क्लास है। आपकी यही है, बाकी लोग जिनकी क्लासेस हैं, जिनके मार्केटिंग की क्लास थी आज, अरसलान थे और दूसरे लोग थे, आई थिंक 8 क्लासेस होगी शायद। उनका क्या है? 6 हुई है शायद। सॉरी, 6 हुई है 6 हो गई? जी सर। जी। 6 हो गई है अभी तक? तो आज तो हमारी ये तीसरी क्लास है फिर, है? यस सर ऐसी है। ऑनलाइन ले रहे होंगे ना सर बच्चे? सर वो दूसरी वाली ऑनलाइन भी हो रही थी, फिजिकल भी हो रही थी। क्या कह रहे थे? सर मेरी तो सेकंड क्लास है। आपकी सेकंड क्लास है? सर मेरी सेकंड क्लास है। ये अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा मैं दूसरी कोर्सेज की बात कर रहा सर हूँ। दूसरे अगर नेक्स्ट वीक में पेपर्स हैं तो सर मेरी तो cover कैसे करेंगे फिर? अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। मैं जितना कवर कर सकेंगे इस वीक में कवर कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक क्लियर होगा कि नेक्स्ट वीक में मिड टर्म है या नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हमें नेक्स्ट वीक से पहले पहले हमें एटलीस्ट इस हफ्ते में, मैंने कहा ना कि एटलीस्ट 4 क्लासेस ले लेंगे, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, है ना, तो और 6 सर क्लासेस जैसे तो कि हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है एक दिन एक क्लास पूरी इसमें चली जाती है। हाँ तो जैसे हमने देखते हैं। लास्ट अच्छा, टाइम जनरल पढ़ा था, अब टी वो पढ़ रहे हैं, तो तो टाइम देखते हैं इसको कैसे जितना कवर होगा? मैक्सिमम लेके चल सकेंगे। मैंने बताया ना कि पेपर मिड टर्म के अंदर मेरी कोशिश होगी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक मैं आपको कराऊँ। अभी इसके बाद मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी कराऊंगा, इसके बाद ट्रायल बैलेंस कराऊंगा कल, और कोशिश करूंगा कल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी करा दूँ। इनकम स्टेटमेंट एटलीस्ट उसका रिव्यू करके फिर नेक्स्ट थर्सडे की क्लास में बैलेंस शीट में कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करते रहेंगे इसके, क्योंकि पेपर्स में समझने इसी के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारी हो जाएगी सारी, ये सिर्फ जो आज हम मिड टर्म से पहले करेंगे ये सिर्फ हमारी बेसिक अकाउंटिंग होगी। लेकिन जब ये बेसिक जब नेक्स्ट टर्म के अंदर जाएंगे, आई मीन मिड टर्म के बाद, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो टॉपिक्स होंगे स्पेशली दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हमारा कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको पढ़ेंगे, उसमें चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो हम ये सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसमें तो मोस्टली स्टूडेंट ने कुछ ने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी भी है, लेकिन कुछ ने नहीं पढ़ी। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक अगर नहीं होगी तो अकाउंटिंग समझ में आगे नहीं आएगी। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिड टर्म के बाद फिर उसको करेंगे, लेकिन अभी फोकस ये करेंगे कि हम ज़रा ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें ताकि हमारा लिए आसानी हो जाए, राइट। होपफुली समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिजिक ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो आउटपुट ना मिल सके, आई नो वेरी वेल। लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एट मैक्सिमम लेवल पे तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, कि एक कलेक्टिवली हमें पता चल सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो होपफुली कि मैं समझता हूँ कि हम चीज़ें कर सकते हैं और कर लेंगे, और बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको तो कवर कर डिस्कस कर लेंगे, राइट क्लास। तो घबराने की ज़रूरत यस नहीं सर। है, आप फोकस इस पे करें। पास फेल होने को दिमाग से निकाल दें, पास होंगे फेल होंगे, क्लासेस नहीं हो रही हैं, वॉट एवर एंड सो ऑन, लेकिन क्लास ज्वाइन करें, क्लास ज़रूर लीजिए, ठीक है। क्लास लेंगे तो मैं डेफिनेटली उसमें पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब क्लासेस आप लोग लेते हैं। उसका रीज़न ये है, और क्लासेस लेते हैं कुछ ना कुछ समझते ही हैं,